हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जी अभी सुबह का बज रहे हैं 10 और नाश्ता वगैरह करने के बाद आज मैंने शुरू कर दी है अपने घर की सफाई, क्योंकि दिवाली पास आ रही है और अभी त्योहार जस्ट अभी ख़त्म हुए हैं। मतलब जो हमारा करवा चौथ और अहोई का जो फास्ट था वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर अब दिवाली के सिर्फ 8 ही दिन बाकी हैं। तो फिर अब एक एक दो दो दिन करके करेंगे तभी सारा कंप्लीट हो पाएगा। और बीच बीच में फिर लगातार करने से फिर थोड़ी तबीयत भी ऐसी हो जाती है ना, तो फिर मैं दो दो तीन तीन दिन में ऐसे कर लेती हूँ कि भाई एक दिन बाहर लेके चल रहे हैं, एक दिन अंदर लेके चल रहे हैं ऐसे। तो इस तरीके से मैं सफाई कर लेती हूँ। तो आज मैंने यहाँ पर लिया है बाहर का पोर्शन, जो कि मतलब जो ड्राइंग रूम है हमारा वो और अंदर वाला कमरा मम्मी वाला, जो ये दोनों एक साथ हो जाते हैं हमेशा से ही। जब भी हम सफाई करते हैं तो इन दोनों कमरों को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि वो खिड़की जो है मम्मी के कमरे की, तो वो बाहर हॉल की तरफ खुलती है, तो वो खिड़की करनी होती है, तो फिर लगे हाथ दोनों रूम एक साथ हो जाते हैं। तो अभी सबसे पहले शुरू कर दिए मैंने यहाँ से बेड से, जो कि सबसे पहले गद्दा हटा दिया है। और इसके गद्दे के नीचे देखो इतने सारे ये जो कुछ बिजली के बिल हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो पापा ने कराई हुई हैं अपनी, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सारी इकट्ठे हो रखी थी। तो मैं इनको यहाँ पर सबको एक एक करके उठा उठा के रख रही हूँ, ताकि कोई जो मतलब हमारा काम का कोई कागज़ है तो वो गुम ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कागज़ ही हटा रही हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले शुरू कर दिए हैं जाले हटाने में। यहाँ हॉल के सारे जो दीवारों के ऊपर से सारे जाले हटा दूँगी। वैसे जाले ज़्यादा लगे नहीं हुए थे, क्योंकि अभी नवरात्रों से पहले ही सफाई हुई थी, तो इतना था नहीं। लेकिन फिर भी एक होता है ना दिवाली पे, तो देखो बनता ही है कि भाई सारा एकदम डीप क्लीनिंग अच्छे से करें। तो यहाँ पर मेरी देवरानी भी साथ में हेल्प कर रही हैं, और हम दोनों मतलब लगे हुए थे कि भाई एक उस वो कोना पकड़ लेता है, एक दूसरा वो कोना, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है हमारा काम ना। और फिर उसके साथ साथ फिर हमें लंच भी बनाना होता है दोपहर को, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी लग जाते हैं। जैसे 10 बजे के करीब हम सफाई करना शुरू कर देते हैं, ताकि मेरी सफाई ना 1 बजे से पहले पहले, मतलब 12 बजे से पहले पहले, मतलब 2 घंटे मैं सफाई करती हूँ। 2 घंटे में जितना होता है उतना ही करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना खाने पीने में लग जाती हूँ कि भाई लंच भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर पापा आ जाते हैं 1 बजे के आसपास, तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर अच्छा नहीं लगता ना कि भाई लंच तैयार नहीं है, साफ़ सफाई में ही लगे हुए हो। और बाहर का देखो हमारे घर में कोई जल्दी से खाता है, मतलब हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन पापा बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। उनको घर की ही सिंपल रोटी चाहिए। तो जी उनके लिए तो बनाना ही होता है, तो फिर हम अपने लिए भी बना ही लेते हैं फिर। तो ये होता है जी। तो अभी यहाँ की चल रही है अच्छे से क्लीनिंग, और ये सोफ़े की गद्दियाँ वगैरह मैं सब हटा दूँगी, और ये सोफ़े सारे साफ़ करके फिर से गद्दियाँ लगानी है। और ये गद्दी मुझसे झड़ती तो है नहीं, थोड़ी भारी हैं, तो इसलिए मैं इनको बस ऐसे ही कपड़ा मार मार के ही साफ़ करके फटाफट से इनको वापस लगाऊँगी। और अभी फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ इस तरफ, जो कि ये कमरा है मम्मी वाला, और उसी की खिड़की है ये। तो पहले मैं इसको बाहर से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और ये जो मंदिर है इसका भी ऊपर से थोड़ा साफ़ कर लेंगे। तकरीबन वैसे मतलब सफाई लगभग हो ही चुकी थी, थोड़ी थोड़ी रह रही थी। जो ये सोफ़े वगैरह ये भी साफ़ हो गए थे, बस ये डाइनिंग टेबल रह रही है, ये साफ़ करनी है। और मतलब पहले से हम कर जैसे महीने में 1.5 महीने में हम कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है घर। तो फिर थोड़ी थोड़ी देर में ही सारा साफ़ हो गया, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे ये दोनों कमरे साफ़ हो गए थे। और मैं 12 साढ़े 12 सवा 12 बजे तक फ्री हो गई थी। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं टांगूंगी यहाँ पर पर्दे, क्योंकि 2-3 बार से क्या होता है कि सफाई तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर्दे नहीं टंग पाते हैं। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यूवी के पापा टांग देंगे, लेकिन जब वो आते हैं तो फिर इतना उनके पास टाइम नहीं होता है, या फिर कह लो कि मैं भी भूल जाती हूँ। तो अब की बार सोचा कि सफाई हो गई है तो मैं साथ के साथ ही टांग दूँगी। तो मैं थोड़ा बस ये ना जो पर्दे की जो रॉड है ये मतलब बहुत लंबी है वहाँ से वहाँ तक, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस बार भाई मेरे को करना ही करना है, ये पर्दे टांगने ही टांगने हैं। तो इसलिए मैं ये पर्दे अभी टांग दूँगी यहाँ पर। अगर अभी नहीं टांगे तो फिर यहाँ पर रह ही जाएगा ये वाला काम मेरा। तो फिर इसलिए मैं अब ये पर्दे ना टांग दूँगी, चाहे मुझे थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो, लेकिन फिर भी मैं ये काम तो आज कर ही दूँगी।
तो फ्रेंड्स पर्दे यहाँ पर टंग गए हैं। अभी देखो अच्छा भी लग रहा है ना, थोड़ी सफाई लगती भी है अगर मतलब जैसे कि पर्दे वगैरह टांग कर और बेडशीट वगैरह चेंज हो गई है सब कुछ, तो सफाई लगती भी है। और यहाँ पर ये शीशे वाला गेट है, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ कॉलिन डालकर, क्योंकि ये मतलब ये भी कह लो कि रह ही जाता है हर बार। तो अभी मैं इस पर कपड़ा मार रही हूँ और थोड़ी देर बाद फिर मैं अंदर से अखबार लेके आऊँगी और वो मारूँगी, क्योंकि अखबार अंदर है तो मैं थोड़ा जाने का आलस कर रही थी। तो फिर ये मैं बाद में कर लूँगी। तो अभी आ गई हूँ मैं पापा वाले रूम में, और यहाँ की भी थोड़ी सी सफाई करनी है, तो यहाँ से ये सारे कपड़े वगैरह सब हटा दूँगी। और यहाँ दोबारा से मतलब ये जो चादर है, यहाँ इसके नीचे टीवी रखे हुए हैं, जो पुराने टीवी होते हैं ना वो रखे हुए हैं, क्योंकि ये मतलब अब हम यूज़ तो करते नहीं हैं, तो सोच रहे हैं कि निकाल दें, लेकिन वही है ना, मैं अकेले मतलब ये काम कर नहीं सकती, यूवी के पापा ही करेंगे कि भाई निकालना है या किसी को देना है या क्या करना है। तो मैं तो बस यहाँ की सफाई करके और फिर से ये सामान सारा ऐसे ही रख दूँगी। मतलब कपड़े वगैरह जो गंदे हैं, वो गंदे तो यहाँ पर नहीं है, देखो साफ़ कपड़े रखे रहते हैं यहाँ पर पापा के। तो यहाँ बस ये जो टीवी से जो ढकी हुई चादर है ना, इसको मैं दूसरी बिछा दूँगी आज। और जो बिस्तर है वहाँ पर भी दूसरे बिछाने हैं। झाड़ा झूड़ी तो मैंने यहाँ पर कर ही ली है पहले से ही। इस कमरे में पोछा भी लगा दिया था मेघा ने, मतलब मेरी जो देवरानी है उनने यहाँ पर झाड़ू पोछा कर दिया था, तो फिर बाद में मैंने ये काम किया है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो जी गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो गया है सफाई करते करते। और अभी सिर्फ 2 कमरों की हुई है, इस वाले कमरे की हो गई है पूरी, और यहाँ की भी हो गई है सारी। अंधेरा हो गया। तो हॉल की भी सफाई हो गई है और इस कमरे की भी हो गई है। यहाँ से थोड़ा सा अभी रह रहा है ये वाला बीच, तो ये मैं थोड़ी देर बात करूँगी, क्योंकि अभी हो गया है लंच का टाइम। तो मैं बना रही हूँ, शायद चावल बनाऊँगी, चावल के साथ सब्ज़ी बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि रात को हमने छोले बनाए थे तो वो भी रखे हैं। देखते हैं फिर। अभी तो किचन में जाती हूँ, अब किचन वर्क शुरू करते हैं, क्योंकि फटाफट से लंच बनाना है, काफ़ी लेट हो चुका है, 12:15 हो गए हैं। तो जी जाते हैं अब किचन में। तो फ्रेंड्स अभी देखो, ये इतने सारे कपड़े ये धोने वाले हुए हैं, ये वाले भी और ये वाले भी, ये सफाई के बाद निकले हैं। जो बेडशीट वगैरह है वो चेंज करी थी ना, तो ये सारे कपड़े इतने सारे निकल गए हैं। और जी अभी मैं दूध लेके आई हूँ, दूध उबालने के लिए रखती हूँ और खाना बनाती हूँ, क्योंकि आज तो शुरू ही करी है। 2 से 3 दिन तो लगने ही लगने हैं। फ्राइडे तक सारी सफाई कपड़े सब कुछ कंप्लीट करना है, क्योंकि शनिवार को धनतेरस है, तो शनिवार को धनतेरस है, तो उससे पहले सब कुछ खत्म करना है। तो पहले दूध चला देती हूँ, उसके बाद फिर चावल रखती हूँ। तो अभी दूध तो रख दिया है और अभी चावल बनाते हैं। तो मैं बनाऊंगी काली दाल की खिचड़ी। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने निकाल लिए हैं दाल चावल, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर काली दाल की खिचड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन गई है और बस अब खाना खाने के लिए आने वाले हैं। तो मैं अभी जो रात को हमने छोले बनाए थे वो गर्म कर लेती हूँ और फटाफट से सबको सर्व करती हूँ खाना। तो मिलते हैं आपसे लंच के बाद, सबको लंच करा के फिर से लगते हैं सफाई में। थोड़ा सा और यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि अब दिन में सोने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यू भी आता है 2:30-3 बजे, और उसके बाद उसका ट्यूशन का वर्क, उसको खाना खिलाना, ये सब काम में बच जाते हैं 4। फिर शाम की चाय बनानी, फिर शाम का काम, तो अब टाइम ही नहीं मिलता लेटने का ना। तो जी इसलिए फिर अपनी साफ़ सफाई निपटा लेंगे, थोड़ी सी कपड़े वपड़े धो लेंगे आज, थोड़े आज धोएंगे, फिर थोड़े कल धोएंगे, फिर परसों वीरवार हो जाएगा, परसों नहीं धुलेंगे, फिर शुक्रवार पे धुलेंगे। तो अभी ये काम हम कर लेते हैं ख़त्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पापा जी आ चुके हैं और मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हम सब तो चावल खा लेते हैं, लेकिन पापा चावल थोड़े अवॉइड करते हैं, और फिर उनको डॉक्टर ने मना भी किया हुआ है, लेकिन थोड़े से वो खा लेते हैं। मतलब मैं थोड़े से चावल दे देती हूँ, लेकिन रोटी चाहिए।
तो मैंने यहाँ पर रात की जो छोले की सब्ज़ी थी वो भी मैंने गरम कर रखी है, और फटाफट से मैं यहाँ पापा को खिचड़ी, और शायद खिचड़ी पापा खा लें क्योंकि पापा को ये खिचड़ी अच्छी लगती है, और रोटी और छोले की सब्ज़ी ये मैं दे कर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर खिचड़ी के साथ बनाई है चटनी, जो कि है धनिए की, धनिया और थोड़ा सा टमाटर और लहसुन, बस हरी मिर्च। तो यही आज मैंने बनाया है लंच में, और यही है आज का व्लॉग। बाय बाय फ्रेंड्स।